हम वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं और कितने सही टाइम पर यह सरकार वक्फ बिल पर चर्चा कर रही है ना, ताकि अमेरिका जो हमारे सामान पर टैरिफ लगा रहा है, जिस पर इस सरकार की जवाबदेही है, सरकार उस जवाबदेही से बच सके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना था, वक्फ संपत्तियों के नाम पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसे खत्म करना था, तो सरकार को कम से कम इस बात के सबूत तो देने चाहिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर वो संजीदा है। अडानी को लेकर वहां की अदालत जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर देती है, मगर उसकी चर्चा करने के बजाय आप संसद के अंदर खड़े होकर अमेरिका को गाली देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, सेबी की प्रमुख माधवी बुच और अडानी में ताल्लुकात दिखाई देते हैं, मगर उसकी जांच तक नहीं कराई जाती। अडानी की ओवरसीज विदेशी जमीन पर शेल कंपनियों के जरिए यहां के शेयर बाजार में उथल पुथल करवाई जा रही थी, आज तक उसकी जांच नहीं कराई गई। तो मैं इस सरकार पर क्यों विश्वास करूं कि वक्फ बिल का मकसद भ्रष्टाचार के मुद्दों को संबोधित करना था? आप अब भी नहीं समझ पाए हैं? आज की तारीख में यह दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा कर रही है। आज की तारीख में दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। मगर हमारे देश में किस बात पर चर्चा हो रही है? औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, छावा पर चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, और अब वक्फ बिल को लेकर चर्चा हो रही है। इसका मकसद करप्शन हटाना नहीं है, इसका मकसद साफ है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों की राजनीति को और पैना और जहरीला करना चाहती है। पिछले 10 सालों में इसकी मिसाल आपको मिल जाएगी। कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएए एनआरसी, कभी लव जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, और अब वक्फ संपत्ति। यानी कि आपका सारा जोर मुसलमानों पर है और उसके जरिए हिंदू मुस्लिम करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वक्फ संपत्ति को लेकर क्या न्यूज चैनल्स में सार्थक डिबेट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। डिबेट किस तरह के हो रहे हैं? उन डिबेट में भी जहरीली बातें की जा रही हैं, उन डिबेट्स के अंदर भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। पूरी दुनिया आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने देशों में अर्थव्यवस्था को लेकर जो आने वाले वक्त में मंदी होने वाली है उसकी चर्चा हो रही है, और हम वक्फ बिल पर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों, और इन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरल शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करके एक बार फिर राजनीति का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन चाहती है। एक बार फिर इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम हो, और आने वाले दिनों में आप देखने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। और आप जानते हैं सबसे बुरे कौन फंसने वाले हैं? सबसे बुरे फंसने वाले हैं ये दो शख्स, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, विजयवाड़ा के एक इफ्तारी पार्टी में चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं कि हम आपकी वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण देंगे, और अब उनके तमाम सांसद इस बिल के पक्ष में वोट करते हुए दिखेंगे। सवाल यहां पर यह कि अब वो अपने राज्य में जाकर क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार इस मुद्दे पर वोट मांग पाएंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उग्र कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसका हिंदू मुस्लिम करेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और उनकी राजनीति की कहीं ना कहीं यहां से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सांसद और वकील कपिल सिब्बल इस बारे में क्या कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से क्या कह रहे हैं, खासतौर से बिहार को लेकर, आइए सुनते हैं। देखना यह है, क्योंकि आज तय हो जाएगा जब वोटिंग होगी कि असलियत में कौन सेक्युलर है। जहां तक टीडीपी का सवाल है, उन्होंने तो एक संशोधन लाए हैं बिल में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो तो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, पक्ष में रहेंगे, क्योंकि उनकी इलेक्शन तो अभी दूर है, तो उनको कोई खतरा नहीं है। जहां तक जेडीयू का सवाल है, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो उनको सोचना पड़ेगा। पक्ष में करेंगे तो हार जाएंगे इलेक्शन। हो सकता है वॉकआउट कर लें ताकि भाजपा को मौका मिल जाए पारित करने का,
ऐसा ही पासवान जी कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी एक अहम मुद्दा उठाया है। वो ये सीधा सवाल चंद्रबाबू और नीतीश से कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको देश के मुसलमानों की परवाह है या नहीं। अगर आप इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि उनको लेकर आपकी क्या नियत है। सुनिए इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। देखिए वो सिर्फ अब मैं बताता हूं कि चंद्रबाबू नायडू साहब, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान साहब और जयंत चौधरी साहब, मुसलमान वोट की चाहत है तो साथ खड़े हो जाइए, वरना मुसलमान माफ नहीं करेगा। ये मुसलमान का सबसे अहम मसला है। इससे ज्यादा कोई अहम हो नहीं सकता मुसलमान के लिए। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। वो तो आपको काटेगा और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते। बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। मैं आपसे क्यों बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि वक्फ बिल का मकसद जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि इसका मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर यह सरकार भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर होती तो हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। अडानी से लेकर रफाल से लेकर न जाने क्या क्या इस सरकार की क्या नीति रही है हमारे सामने है। यही सरकार गुप्त चुनावी चंदा लेकर आई थी। वो गुप्त चुनावी चंदा यानी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खत्म हो गया, मगर उस गुप्त चुनावी चंदे के जरिए भाजपा ने किस औद्योगिक समूह को कितना फायदा पहुंचाया, क्या इस बात की जांच हुई? और ऐसे में जब भाजपा यह कहती है कि वक्फ बिल का मकसद करप्शन को खत्म करना है, तो क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है? पिछले 24 घंटों में 2 बयानात आए हैं। उन 2 बयानों को देखिए और फिर इसके पीछे की मंशा को समझिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, खुलकर एक डरे हुए संपादक के सामने इंटरव्यू में कहते हैं कि यह चुनाव जो है वो 80% बनाम 20% है। यह व्यक्ति खुलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। खुलकर यह व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है, चुनावों को 80% वर्सेस 20% बताता है। क्या संविधान की शपथ लेने वाले एक व्यक्ति को यह बात शोभा देती है? इसलिए मैं कह रहा हूं वक्फ बिल के पीछे की सोच को समझिए। अपने प्रचार तंत्र, अपने पालतू मीडिया के जरिए जहरीली डिबेट्स और फिर इस तरह के बयानात जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछले 24 घंटे में दिए, और इनको भूल जाइए। इस ढोंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान देखिए। यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं गांव गांव घूम घूम कर कट्टर हिंदू बनाऊंगा। अरे भाई, हिंदुओं को नौकरी दे दो, हिंदुओं को सुरक्षा दे दो। यह व्यक्ति कट्टर हिंदू बनाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कट्टरता का क्या फायदा होगा बताइए? क्योंकि हिंदू धर्म तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है। हिंदू धर्म जो है वो तो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कट्टर हिंदू, सर्वधर्म संभाव, इनमें क्या लिंक है? कट्टर हिंदू और वसुदैव कुटुंबकम, इनमें क्या लिंक है? समझिए, एक तरफ वक्फ बिल, दूसरी तरफ हिंदुओं को भड़काना। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस मुद्दे पर मुसलमान सड़क पर उतरे, क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कह दिया कि हम इसके खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द allies, at least allies, will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament,
then we made it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में। देश में यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए जाते। अब इस बयान के मायने को समझिए। अगर ये मैदान में उतरेंगे तो क्या होगा? अगर आंदोलन होगा जैसे कि शाहीन बाग हुआ था, हालांकि मुझे नहीं लगता उतने बड़े पैमाने पर होने वाला है, क्योंकि शाहीन बाग आंदोलन में सीएए एनआरसी के खिलाफ मुसलमानों के वजूद को चुनौती दी जा रही थी, इसलिए वो मैदान में था। सीएए पर उन्हें आपत्ति नहीं थी, उन्हें आपत्ति थी जब सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ा जा रहा था और उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जहरीला प्रचार कर रहे थे। याद कीजिएगा शाहीन बाग को कितना बदनाम किया गया था, लगातार बदनाम किया गया था। अब सोचिए, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सड़क पर उतरेंगे। भाजपा यही तो चाहती है। जब मुसलमान सड़क पर उतरेगा और जब आंदोलन होगा तो उसके खिलाफ सोचिए कितना दुष्प्रचार चलाने का मौका मिलेगा, कितना दुष्प्रचार चलाया जाएगा, जैसा कि शाहीन बाग मामले में हो रहा था कि पाकिस्तान मदद दे रहा है। याद कीजिए दोस्तों, कोरोना के ठीक पहले तबलीगी जमात को लेकर कितना झूठ फैलाया था अंबानी के न्यूज चैनल से लेकर, रिपब्लिक से लेकर, जी न्यूज से लेकर एबीपी, सब में से कुछ इसे पाकिस्तानी साजिश बता रहे थे। कोई प्रमाण सामने उभर कर आया? नहीं आया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट और औरंगाबाद हाई कोर्ट दोनों ने तबलीगी जमात को बरी कर दिया। मगर क्या क्या नहीं चलाया गया? थूक जिहाद, लव जिहाद, इस तिहाड़ी ने तो 25 किस्म के जिहाद पर कार्यक्रम तक कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं यह सरकार चाहती है कि वक्फ बिल के मुद्दे पर माहौल गरमाए, लोग सड़कों पर उतरें और इनमें से कई लोग होंगे जो भ्रमित होंगे, भड़के हुए होंगे, खुन्नक में होंगे, वो लोग हिंसा करेंगे और उस हिंसा के नाम पर फिर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। उस हिंसा के नाम पर कहीं ना कहीं इस देश में एक दुष्प्रचार किया जाएगा। यही होता आया है और यही आगे भी होगा। मगर इस बिल को लेकर बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है। गौरव गोगोई ने आज कहा कि आखिर क्या वजह है कि माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जितनी भी बैठकें की और बाकायदा तारीख बता रहे हैं, इन बैठकों में एक बार भी वक्फ बिल पर चर्चा नहीं की।